आप देख रहे हैं ENI लाइव नेक्स्ट जनरेशन मीडिया। गुजरात में भाजपा की जीत पर सीएम योगी ने प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह को बधाई दी। सीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री ने जो कदम उठाए उसे देश ने स्वीकार किया है। प्रधानमंत्री ने देश को आर्थिक शक्ति बनाने में अहम काम किए हैं। उन्होंने कहा कि गुजरात और हिमाचल की जीत पर जो सवाल खड़े किए जा रहे थे उनके लिए ये जवाब है। साथ ही योगी ने इस जीत को 2019 की पृष्ठभूमि बताया। वहीं कांग्रेस को निशाने पर लेते हुए कहा कि कांग्रेस को आत्मावलोकन करने की जरूरत है कि 2019 के चुनाव में उतरना है या नहीं। जो 4 युवाओं की एक जोड़ी बनाने का कुत्सित प्रयास वहां हुआ है, उसी प्रकार की शानदार हार के साथ कांग्रेस वहां से वापसी होगी। और हम लोग तो पहले भी कहते थे कांग्रेस का नेतृत्व बदल रहा है, बीजेपी के लिए शुभ होगा और अच्छा होगा कि 2019 की पृष्ठभूमि ये जीत बन चुकी है और विपक्ष के मित्र अवश्य अब इस भारतीय जनता पार्टी की इस जीत के बाद उन्हें आत्मावलोकन करना चाहिए कि 2019 में उन्हें चुनाव में आना है या नहीं आना है। फतेहपुर जिले में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने गुजरात और हिमाचल में हुई बीजेपी की जीत का जश्न मनाया। वहीं बीजेपी कार्यकर्ता ढोल ताशों के बीच थिरकते नजर आए। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी का इजहार किया। गुजरात और हिमाचल चुनावों के नतीजों में बीजेपी की जीत के बाद मिर्जापुर में भाजपा कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया। एक दूसरे को मिठाई खिलाकर भाजपाइयों ने खुशी का इजहार किया और जमकर आतिशबाजी की। भाजपाइयों ने कहा कि प्रधानमंत्री की सोच आगे बढ़ रही है और देश कांग्रेस मुक्त हो रहा है। जैसे ही गुजरात और हिमाचल मतगणना के आंकड़ों में बीजेपी के समीकरणों को बताना शुरू किया गया और भाजपा ने परचम लहराया तो सुल्तानपुर जिले के भाजपाइयों में खुशी की लहर दौड़ गई और जमकर आतिशबाजी की गई। गुजरात और हिमाचल प्रदेश में बीजेपी की जीत पर बलिया रसड़ा स्थित गांधी मैदान पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया और एक दूसरे को मिठाई खिलाई। इस दौरान भाजपाइयों ने जमकर पटाखे भी जलाए। सोमवार को सुबह से ही लोग अपने टीवी पर नजरें गड़ाए बैठे थे। जैसे ही गुजरात और हिमाचल के नतीजे भाजपा के हक में आने शुरू हुए, उत्साहित भाजपाइयों ने यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के गृह जनपद कौशाम्बी में जमकर जश्न मनाया। सिरातू में भी भाजपाइयों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर मुंह मीठा कराया। कौशाम्बी में चारों तरफ क्रिसमस की धूम देखने को मिल रही है। वहीं गंगा प्रसाद इंटर कॉलेज में क्रिसमस के अवसर पर स्कूली बच्चों ने रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए। साथ ही क्रिसमस ट्री भी सजाया गया। संस्था के प्रबंधक ने प्रभु यीशु के जीवन के बारे में बताया। कन्नौज में एडीजी कानपुर अविनाश चंद्र का काफिला जाम में फंस गया। तिरवा से कन्नौज जाते वक्त उनका काफिला जाम में फंसने से ट्रैफिक पुलिस के हाथ पांव फूल गए। वहीं अधूरे ओवरब्रिज के कारण यहां अक्सर जाम की स्थिति पैदा हो जाती है। आगरा में ट्रक ने बाइक सवार को टक्कर मार दी, जिसमें बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 को गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया है। बरेली की तहसील आंवला स्थित प्राथमिक विद्यालय में सम्मान समारोह, शिक्षा उन्नयन संगोष्ठी एवं शूज वितरण कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस दौरान नगर पालिका परिषद अध्यक्ष संजीव सक्सेना ने छात्र छात्राओं को जूते वितरित किए। धर्मकोट विधायक काका सुखजीत सिंह लोगर ने कहा है कि मोगा की 2 नगर काउंसिलों और 1 नगर पंचायत के चुनावों में जनता द्वारा कांग्रेस को सम्मान दिया गया है और उसके बदले में जनता को विकास करके दिया जाएगा। जिले की तीनों विधायकों ने नवनिर्वाचित काउंसिलरों के साथ बैठक की तो वहीं राहुल गांधी को कांग्रेस अध्यक्ष बनाए जाने पर उनको बधाई दी। पानीपत में प्रदेश भर से आए आरटीआई कार्यकर्ताओं ने सूचना के अधिकार और उसके प्रयोग करने में हुए अनुभवों समेत सूचना में प्राप्त करने में आई दिक्कतों पर मंथन किया। साथ ही उनके निवारण पर भी चर्चा की गई। सम्मेलन में हरियाणा के जाने माने आरटीआई कार्यकर्ता शामिल हुए। सम्मेलन की अध्यक्षता करते हुए हरिंद्र ढींगरा ने कहा कि हम संगठित होकर जितने इश्यूज सामने आए हैं उन्हें एड्रेस किया जाएगा। साथ ही हर जिले में 2 महीने बाद कॉन्फ्रेंस की जाएगी। हरियाणा रोडवेज कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के आह्वान पर 22 दिसंबर को रोडवेज की सभी यूनियन अपनी मांगों को लेकर महानिदेशक कार्यालय का घेराव करेंगी। पानीपत में भी यूनियनों के प्रतिनिधियों ने गेट मीटिंग की और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई।
18 दिसंबर को पूरे देश में अल्पसंख्यक दिवस मनाया जाता है, लेकिन लातूर शहर में अल्पसंख्यक हक नहीं बल्कि अल्पसंख्यक मजाक दिन कहकर आंदोलन किया गया। लातूर शहर के गांधी चौक परिसर में मुस्लिम आरक्षण संघर्ष समिति की ओर से आंदोलन किया गया। इस दौरान कहा गया कि देश में चल रहे अल्पसंख्यक समाज पर अत्याचार और हमलों के बीच अल्पसंख्यक घिरे हुए हैं। दलित, मुस्लिम, ओबीसी, जैन, क्रिश्चियन और अन्य को मिलाकर जो परिभाषा होती है वो सिर्फ नाम की रह गई है। सोमवार को गुजरात और हिमाचल में हुए चुनाव के परिणाम आने के बाद भारतीय जनता पार्टी में खुशी की लहर है। दमोह जिला मुख्यालय पर पार्टी के पदाधिकारियों के साथ कार्यकर्ताओं ने भाजपा कार्यालय में एकत्रित होने के बाद दमोह के हृदय स्थल घंटाघर पहुंचकर पटाखे फोड़े और एक दूसरे को मिठाई खिलाकर जीत की बधाई दी।